फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, फिनिश गुड हम कहाँ पे रखें, रॉ मटेरियल जो इतना ज़्यादा आ जाता है उसके लिए कौन सी सही डायरेक्शन है। तो बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन होती है फैक्ट्री में। सो पायल तिवारी के साथ में जुड़े रहिए और बताती हूँ कि फैक्ट्री में, छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, आयरन फैक्ट्री हो, साड़ी की फैक्ट्री हो, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, एनर्जी, वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे वास्तु वाले लोग आपको सिर्फ डायरेक्शन की बात ही बताते जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि ये ज़मीन से कौन सी एनर्जी आ रही है, ज़मीन से कौन सी वाइब्रेशन आ रही है? क्या यहाँ पे राहु का वाइब्रेशन तो नहीं है, या ज़मीन के नीचे 7 फुट नीचे कहीं शनि की वाइब्रेशन तो नहीं है? क्या ये हॉस्पिटल के लिए लैंड अच्छी है, या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या ये मंदिर के लिए अच्छा स्थान है? तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों को। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी फैक्ट्री है ऑलरेडी, तब तो आपको ज़रूर मुझसे कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में क्या होता है, वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स करते क्या हैं, जो ज़्यादा स्पेस दिखती है वहीं पे चीज़ें डंप कर देते हैं। अगर आपका रॉ मटेरियल कोई हैवी है, या अलग तरीके का मटेरियल है, और उसे अगर ब्रह्म स्थान में रख दिया जाए, ब्रह्म स्थान होता क्या है, हमारे जो शरीर का जो सेंटर है, वैसे ही घर का, फैक्ट्री का, हाउस का जो सेंटर होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। अगर आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोडिंग कर दी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अगर आपने रख दिए, तो आपकी चलती फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और जनरली वर्कर्स यही करते हैं, अगर आप उनको लाइन डिफाइन करके नहीं बताएंगे तो। जो फिनिश गुड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, इनफैक्ट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो किस डायरेक्शन में फेस करके काम करें, वहाँ की एनर्जीज क्या है। बहुत बार क्या होता है कि हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस बंदे का वाइब्रेशन क्या है, एनर्जी क्या है, इसके लिए सूटेबल डायरेक्शन कौन सी है। अगर आपके फैक्ट्री में कोई बंदा है जो सुपरवाइज़र पोस्ट पे है, तो उसके लिए भी आपको ज़रूर है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसके डायरेक्शन आप ज़रूर पता लगाएं कि उसके लिए बेस्ट कौन सा है। तो जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, मैं स्पेशलाइज करती हूँ अनसीन एनर्जीज़ में, और मेरा जो फोटे है वो फैक्ट्री है। वाई फैक्ट्री? बिकॉज फैक्ट्री हम अपने बहुत ही दिल से, प्यार से बनाते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और लाखों लोगों को हम एक सर्विस देते हैं, हम जॉब पे रखते हैं। तो ये हमारा बहुत, फैक्ट्री ओनर्स की ना मैंने बड़ी अटैचमेंट देखी हुई है। मैंने सूरत, गुजरात, वापी, रायपुर, रतलाम, मैंने कहाँ पे फैक्ट्री का काम नहीं किया हुआ है, यू नेम इट, एंड आई हैव वर्कड इन ऑल द इंडस्ट्रीज मोस्टली। सो फ्रेंड्स, फैक्ट्री के साथ में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सारी डायरेक्शन सही हो, वहाँ की वाइब्रेशन सही हो, आपका पेंट्री कहाँ पे है ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी टॉयलेट्स कहाँ पे है ये ज़्यादा ज़रूरी है, और ओनर कहाँ पे बैठे हुए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे कई सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि ओनर्स कहाँ पे होने चाहिए, वहाँ पे लॉकर कहाँ पे होना चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और तरक्की कर सके। तो फैक्ट्री में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, या हेल्थ इश्यूज भी होती है, या दोस्तों फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स भी कई बार होते हैं। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसी कौन सी वाइब्रेशन है जो ब्लॉक कर रही है आपके सक्सेस को, ये जानने के लिए आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, पायल तिवारी।